हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्लास 7 का पहला क्वेश्चन। देखिए, ए है जो बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स 7/5 अपॉन 106 डिवाइडेड बाई 1। अब यहाँ इक्वल टू का सिंबल देकर खाली जगह से छोड़ दिया गया है। इसमें क्या होगा आपको पता करना है। तो आप देखिए 75/100 है, इसको किसी 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो आंसर तो 75/100 ही होगा, इसमें भरा जाएगा, है ना। आप इसमें फिल कर देंगे क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1 डिवाइडेड बाई 23/45, है ना। इसमें क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे। पहले इसको सोल्व करिए। 1 डिवाइड को सोल्व करने का प्रोसेस होता है इनटू करके रेसिप्रोकल किया जाता है 45/23। अब 1 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 45, और इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 होता है 23। तो इसमें हमारा ये 45/23 लिखाएगा, है ना। अगला देखिए, सी क्या बोल रहा है, 0 डिवाइडेड बाई 1/9, है ना। तो देखिए 0 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 ही आता है, ठीक है। तो इसका आंसर 0 होता है और हम 0 ही लिखेंगे, ठीक ना। अब देखिए अगला देखिएगा डियर, डी। इसको नहीं करो, हिल जा रहा है बाबू, इसको इधर आओ। तो देखिए डी, देखिए जरा डी क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोला 3 इंटीजर 1/2 डिवाइडेड बाई 0। तो पहले इसको हम मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन, इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम कन्वर्ट करेंगे। 2 3 जा 6 और 1 7/2 डिवाइडेड बाई 0। अब ये कैसा फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या कोई भी हो, 0 से किसी नंबर को अगर डिवाइड देते हैं तो उसका वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर नॉट डिफाइंड होगा। यहाँ थोड़ा हम क्लियर करना चाहेंगे, याद रखिएगा 0 को जब डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से, नोट करके आप लिख लीजिए, 0 को अगर किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। लेकिन वही नंबर को डिवाइड करेंगे अगर 0 से तो हमेशा नॉट डिफाइंड आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बता रहे हैं ये आखिर कैसे आता है ना। नॉट डिफाइंड होगा। देखिए 0 को अगर हम डिवाइड करेंगे कोई नंबर से, सपोज 5 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना। 0 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है 0 डिवाइडेड बाई 5, है ना। 5 से हम कोई नंबर 0 को डिवाइड कर रहे हैं तो 5 का टेबल कितना बार पढ़े कि 0 आएगा, तो 0 बार में तो 0 आ जाएगा। इसलिए याद रखेंगे हमेशा नोट में, याद रखेंगे नोट में हमेशा 0 को जब कोई नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, जबकि वही नंबर को कोई 0 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या आता है, नॉट डिफाइंड। ND हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं ना, नॉट डिफाइंड। जैसे एग्जांपल के तौर पे नंबर हमारा 5 है, उसको 0 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 5 हमारा नंबर है, उसको हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं। अब 0 का टेबल कितना बार पढ़े कि 5 आएगा, तो 0 का टेबल चाहे कितना भी हम क्यों ना पढ़ ले 5 कभी नहीं आएगा, इसीलिए इसको हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, इसका सारा क्वेश्चन बहुत आसान है। जैसे कि देखिए ई क्या कह रहा है, ई 16 में मल्टीप्लाई किया जाएगा क्या से कि 1 हो जाए। अब आप ही सोचिए 16 में अगर क्या से मल्टीप्लाई करें कि 1 होगा, तो ऑफकोर्स 1/16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ना कैंसिल होके क्या हो जाएगा, कैंसिल करके एक कैंसिल होगा और 1 हो जाएगा। यानी कि फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/16 से, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, इसी में मैं लिख दे रहा हूँ 2/5, क्या में 2/5 से मल्टीप्लाई करें कि 1 आएगा, तो ऑफकोर्स 5/2 से, 5/2 से करेंगे तभी 5 कैंसिल होगा और 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्या होगा 2 से 2, 5 से 5 कैंसिल, 1 हो जाएगा, है ना। अब 4 इंटीजर 3/4 में क्या से मल्टीप्लाई करें कि 1 हो जाएगा। तो पहले इसका मतलब समझिए, 4 3 जा 12 और 1, इसको जब सोल्व करेंगे तो यह मैं सोल्व करके ही बता दे रहा हूँ एक्चुअल में। देखिएगा जी क्वेश्चन ना, जी क्या बोल रहा है,
यहाँ क्वेश्चन आपके सामने है जी, 4 इंटीजर 1/3 में क्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि 1 आए। ठीक है, तो पहले इसको 4 3 जा 12 और 1 13/3, इसमें क्या से मल्टीप्लाई करेंगे? ऑफकोर्स 3/13 से करेंगे, तभी ना हमारा कैंसिल होके 1 आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 3/13। ठीक ना, यहाँ हम लिखेंगे 3/13। और 1/9 में क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आएगा? तो ऑफकोर्स 9/1 से। ठीक है, तो यही, या 9 से सिर्फ लिख सकते हैं आप। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसका आपने देखा अभी सॉल्यूशन। बहुत आसान है ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 तो और आसान है, इसको यहीं पर बनाया जा सकता है। ठीक ना, जीरो का रेसिप्रोकल, तो जीरो रेसिप्रोकल का मतलब होता है उसको पलट देना, तो जीरो का रेसिप्रोकल भी जीरो ही होता है, उसको पलट दीजिएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अच्छा, 9/7 का 17 का रेसिप्रोकल, इसको आप 17/9 लिख दीजिए, क्योंकि पलट दीजिए ना, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना दिया जाता है। 25 का मतलब 25/1 होता है, इसको अगर आप सोल्व करिएगा, रेसिप्रोकल करिएगा तो 1/25 हो जाएगा। जैसे ये देखिए, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो पहले इसको सोल्व करिए। 5 2 जा 10 और 4 14/5 होगा। ठीक है, ये 14/5 होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 5/14। ठीक ना, तो इस तरह से हम लोग रेसिप्रोकल आसानी से देख सकते हैं। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। और ये देखिए 5 2 जा 30 और 1, ये होगा 31/2, लेकिन इसका रेसिप्रोकल एक्चुअल में आंसर क्या होगा? 2/31, है ना। अब देखिए रेसिप्रोकल करना, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है जी। जी क्वेश्चन नंबर जी, इसका क्वेश्चन नंबर जी देखिएगा, 2 का जी, 3/4 ऑफ 1/2 है ना, 3/4 ऑफ 1/2, इसका रेसिप्रोकल पता करना है। तो 3/4, ठीक है, ऑफ का मतलब इंटू होता है 1/2, तो आंसर क्या होगा? 3/8। और इसका रेसिप्रोकल 3/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा? पलट दीजिए, 8/3, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना दिया और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लिखेंगे 8/3। ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, -1 का रेसिप्रोकल कुछ नहीं, -1 का भी रेसिप्रोकल वही होता है। जैसे h है -1, तो -1 का मतलब -1/1, इसका रेसिप्रोकल भी वही होता है, कोई चेंज नहीं होता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन जरा देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। 3 का ए देखिएगा, 3 का ए क्या बोल रहा है? बोल रहा है ए नंबर, फाइंड 3/7 डिवाइडेड बाई 3, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। 3/7 को जब डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या आएगा? तो देखिए 3/7 डिवाइड को इंटू करा जाता है, और इसको 3 को 3/1 समझिए, और इसको रेसिप्रोकल। डिवाइड को सॉल्व करने का प्रोसेस होता है, डिवाइड का सिंबल को हटा के इंटू किया जाता है, और रेसिप्रोकल 3 से 3 कैंसिल, तो फाइनल आंसर आ गया 1/7। ठीक ना, क्योंकि यहाँ 3 1 बार में और 3 1 बार में, 1 × 1 1 और 7 × 1 7। बी देखिएगा जरा, बी बोल रहा है 9/11 डिवाइडेड बाई 15। ठीक ना, 9/11 डिवाइडेड बाई 15, तो 9/11 डिवाइड को इंटू करके 1/15 कर दिया जाता है। ठीक है, रेसिप्रोकल किया जाता है, उसके बाद कैंसिल करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे कैंसिल हो रहा है। तो ये होगा 3 से 3 बार में और 3 से 5 बार में, 3 1 जा 3 और 11 5 जा 55। अब सोल्व नहीं हो रहा है तो इसको इसी तरह से लिखा जाता है ना। अगला देखिएगा जरा, सी बोल रहा है 2 इंटीजर 1/2 डिवाइडेड बाई 8। तो इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 2 2 जा 4 और 1 5/2 डिवाइडेड बाई 8 है ना। 5/2 डिवाइड को इंटू करके 1/8 लिख देंगे। अब कैंसिल तो कोई हो नहीं रहा, तो 5 × 1 5, 8 2 जा 16 एज इट इज, तो 5/16 इसका आंसर हो गया। ठीक ना। अगला देखिए सी के बाद डी क्वेश्चन। डी क्या बोल रहा है? 18 डिवाइडेड बाई 1/2। ठीक है, तो 18 एज इट इज रहेगा, डिवाइड को इंटू करके 2/1 को हम क्या करते हैं, 1/2 को करेंगे 2/1, तो ये तो कैंसिल नहीं हो पाएगा। 18 × 2 36 इज
द आंसर। ऐसे 36/1 होता, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है, ठीक ना, 1 नहीं लिखा जाता, इसलिए इसको एज इट इज करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा ई क्वेश्चन, देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। ई देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का ई बोल रहा है 12 इंटीजर 3/5 डिवाइडेड बाई 63/10। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, इसको सोल्व करते हैं ना। तो पहले इसको 60 and 3 63/5 डिवाइडेड बाई 63/10 हो जाएगा। हाँ, अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे, 63/5 डिवाइड को सोल्व करने का प्रोसेस होता है इंटू करके 10/63 कर देते हैं। 63 कैंसिल, और 5 से 1 बार, 5 से 2 बार, है ना। तो आंसर ओवरऑल क्या हो जाएगा 2/1, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है, आंसर हो गया 2, ठीक ना। उसके बाद ई के बाद देखिए हम देखते हैं एफ। एफ देखो क्या हो जाएगा, एफ है 9 इंटीजर 3/5 डिवाइडेड बाई 4 इंटीजर 1/8, है ना। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 9 5 जा 45 और 3 48/5 डिवाइडेड बाई, इसको भी कन्वर्ट करेंगे 33/8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे हम लोग, 48/5 इंटू 8/33, ठीक है। तो देखिए कैंसिल होगा कि नहीं होगा, तो ये तो हो रहा है 3 से, और ये भी 3 से हो रहा है, 3 से 11 बार में, 3 से कितने बार में होगा, तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। अब सोल्व नहीं होता है, ठीक है, जब सोल्व नहीं होता उस केस में ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई 16 इंटू 8, और नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई 5 इंटू 11, ठीक है। तो 16 8 जा क्या होता है 128, और 11 5 जा 55। अब ये कैंसिल नहीं होंगे, इसीलिए इतना भी आप लिख सकते हैं आंसर, या आप चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए मैं मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करके दिखा दे रहा हूँ, है ना। तो 55 इसको 128 डिवाइड करेंगे ना, तो 2 बार में 110 आएगा, और बच जाएगा हमारा 18, है ना। तो देखिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 55 एज इट इज रहेगा 2, और यहाँ हो जाएगा 18। दिस इज द आंसर, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा इसी का, ये एफ था, उसके बाद जी देखिए, जी भी कुछ नहीं है, बस सिंपल सा सोल्व करना है। 7 इंटीजर 2/9, ठीक है, 7 इंटीजर 2/9 डिवाइडेड बाई 8/9। तो ये क्या हो जाएगा, 9 7 जा 63, और 2 65/9 डिवाइडेड बाई 8/9। अब 65/9 इसको कन्वर्ट करेंगे, ये डिवाइड को सोल्व करने का प्रोसेस वही, इंटू करके 9/8, ये और ये कैंसिल, आंसर आया 65/8। और इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कैसे होगा, 8 से 8 बार में जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा ना, 8 इंटीजर 1/8, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लास्ट है हमारा जी के बाद एच है, क्वेश्चन नंबर 3 का एच। तो एच देखिए 9 इंटीजर 1/18 डिवाइडेड बाई 108/36, है ना। इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे, तो 9/18 डिवाइड को इंटू करते हैं 36/108। अब कैंसिल करने का कोशिश करिए, 18 से ये 2 बार में जाएगा, ठीक है, और 2 से कितने बार में जाएगा, 2 5 जा 10 4 बार में, और 9 से कितने बार में 6 बार में। तो फाइनली ऊपर 1 होगा और नीचे 6, 1/6 इज द आंसर, ठीक है। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, बोल रहा है डिवाइड द फॉलोइंग, इनको डिवाइड करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ए बोल रहा है 36 को डिवाइड करिए बाई
4 इंटीजर 2/3। यही बोल रहा है। 36 को डिवाइड करिए बाई इतना, यानी कि ऐसे लिखेंगे 36 डिवाइड 4 2 जा 8 और 3 4 3 जा 12 और 2 14/3 है ना। अब इस तरह डिवाइड का मतलब तो यही होता है। पहले देखिए कैसे करेंगे, 36 बाई इतना एज इट इज 36 और बाई के जगह पर डिवाइड लिखेंगे और 36 को एज इट इज छोड़ के रेसिप्रोकल करते हैं 3/14। अब अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे 2 से 18 बार में और 2 से 7 बार में। तो यहाँ हो गया हमारे पास बच गया 18 × 3/7 तो 54/7 है ना। अब इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिएगा तो 7 वैसे कैसे 7 7 जब 49 और हमारे पास क्या बचेगा 5। ठीक है, तो 7 इंटीजर 5/7 इज द एग्जैक्ट आंसर। आई बात समझ में? बहुत आसान है ये, बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, ए के बाद देखिए बी क्या बोल रहा है। 2 इंटीजर 25 इंटीजर 1/2 को डिवाइड करिए बाई 10 इंटीजर 1/5 है ना। तो देखिए 2 5 जा 51/2 डिवाइडेड बाई 5 10 जा 50 51/5। देखिए कुछ हम किए नहीं हैं, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए हैं। अब बाई की जगह पर डिवाइड लगाते हैं हम लोग। 51/2 इंटू करते हैं 5/51। तो ये तो बड़ी आसानी से कट गया। 5/2 आंसर लिख सकते हैं, या चाहे तो इसको आप 2 करके 2 2 जा 1 2 इंटीजर 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, जैसा आप लिखना चाहें सब सही है, बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये मुझे बताना सारा नहीं चाहिए वैसे, क्वेश्चन नंबर 4 का सी, क्योंकि ये आप जान रहे हैं। अब सारा क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, बाकी आपके लिए भी छोड़ दूंगा। सी क्या कह रहा है, 19 इंटीजर 2/3 को डिवाइड करना है बाई 59 है ना। तो देखिए कैसे करेंगे, 19 3 जा 57 और 2 59/3 डिवाइड करना है बाई 59। ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे, 59/3 डिवाइड को इंटू करके 1/59 करते हैं। ठीक है, अब इसको करेंगे ऐसे 51 कैंसिल 1/3 इज द आंसर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद देखिए, इसी का सारा क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ। 4 का सी के बाद देखिए, इसी का हम बता रहे हैं आपको जी। बाकी सब आसान है, कोई दिक्कत वाला नहीं है। जी देखिए 5 इंटीजर 1/4 बाई 2 इंटीजर 3/8। तो 5 4 जा 20 एंड 21/4 डिवाइडेड बाई 8 2 जा 16 और 1 8 2 जा 16 और 3 19/8 है। इसको 21/4 डिवाइड को इंटू करके 8/19 करते हैं। ठीक है, 4 से 2 बार में, और अब तो कोई कैंसिल नहीं होगा। तो 21 × 2 डिवाइडेड बाई 19, ये कितना हो जाएगा 42/19। 42 कैसे हुआ, 21 × 2 42। और इसको चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 बार में होगा और फिर हमारा 4 होगा। 2 इंटीजर 4/9। तो देखिए 4th का जी बता दिए। अब लास्ट क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ 4th का एच। और एच क्या कह रहा है, 7 इंटीजर 1/17 बाई 185। ठीक है, 1/85। तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 119 और 120/17 हुआ। इसको डिवाइड करेंगे 1/85 से, है ना। तो 120/17 इंटू क्या करना होगा 85/1। ठीक है, 17 से कट जाएगा ये 5 बार में। ठीक है, 125 × 5, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 625। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन बड़ा ही सिंपल था ऐसे ये। तो आप इसको अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो बिल्कुल देख लीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और उससे आगे का क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।